आप लोगों को या आप लोगों से आग्रह करके हमने बुलाया है। आप इस देश के चौथे स्तंभ हैं और चौथे स्तंभ की भूमिका निश्चित रूप से सराहनीय होती है। पब्लिक का पीड़ा, पब्लिक का दुख, पब्लिक का मांग, जनता का जो भी डिमांड होता है वो आपके माध्यम से होते हुए सरकार के गलियारे तक जाती है। तो हम आपसे आग्रह करते हुए हम अपनी बात को रखना चाहते हैं कि आने वाले 28 और 29 तारीख को 2 दिवसीय गया शहर में, गया और सिर्फ गया शहर में हमारा कार्यक्रम है और गया शहर में रहने वाले बर्णवाल परिवार के 10,000 लोगों को हम लोगों ने, हमारे परिवार के लोगों ने, सभी लोगों ने आमंत्रित करके बुलाया है। और आमंत्रित करके बुलाने का मुख्य मुद्दा जो हमारा है वो है बर्णवाल अधिकार सम्मेलन। और बर्णवाल अधिकार सम्मेलन जो है वो झांकी है सभी जिलों में और पूरा फिल्म पाटलिपुत्रा में होना है, वो अभी बाकी है। तो हम लोग बर्णवाल अधिकार सम्मेलन में क्या चाहते हैं, आपके मन में भाव होगा कि सम्मेलन में अधिकार सम्मेलन क्यों? इसके पहले अहिबरन जयंती हुआ करता था, इस बार अधिकार सम्मेलन है। तो अभी अधिकार सम्मेलन हमारा है कि हम बर्णवाल परिवार के लोगों की आबादी इस बिहार के धरती पे 12 लाख से 15 लाख आबादी है और इन 15 लाख आबादी को 21 जातियों के साथ में जोड़ करके षड्यंत्र किए और षड्यंत्र करने के बाद में जो भी इनका रूप रेखा प्रारूप प्राकलन बनाने वाले लोग थे वो हमारे जो 21 जातियों के लोगों को के साथ में हम लोगों को जोड़ा गया और 21 जातियों के साथ जोड़ने के बाद में आबादी बताई गई 30 लाख और 30 लाख आबादी को अगर डिवाइड करेंगे तो 1,47,000 आबादी होता है हमारा। मतलब कि बिहार में हमारी आबादी 1,47,000, 1,47,000 आबादी हमारा खाली गया और नवादा में 2 लाख आबादी है। गया और नवादा जोड़ देंगे तो 2 लाख आबादी है गया और नवादा में। और हमको कहा गया कि 1 लाख आबादी, 1,47,000 आबादी बिहार में, पूरे बिहार में। ये पीड़ा का विषय है, ये बर्णवाल समाज के लिए पीड़ा का विषय है। दूसरा पीड़ा का विषय है कि हम पहले ओबीसी में थे, अभी हमको ईडब्ल्यूएस में डाला गया। ओबीसी में थे तो ओबीसी का अदर बैकवर्ड कास्ट का हमको सर्टिफिकेट बनता था, अब ईडब्ल्यूएस में डाला गया। ईडब्ल्यूएस का भी सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, ओबीसी का भी सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है। अब हम जाएं तो जाएं कहां? हमारे पास में अगर 600 स्क्वायर फीट का भी मकान है तो ईडब्ल्यूएस से बाहर हो जाते हैं। हमारे पास मोटरसाइकिल है तो ईडब्ल्यूएस से बाहर हो गए। हमारा 6 लाख रुपए से ज्यादा का आमदनी है सब मिलाने के बाद में तो ईडब्ल्यूएस से बाहर है। तो इसके लिए हम लोगों ने शंखनाद किया है कि जब बच्चा नहीं रोता है घर में, जब बच्चा नहीं रोता है घर में तो मां दूध भी नहीं देती है बच्चे को, तो हम लोग कब तक चुप बैठे रहेंगे? तो हम लोगों ने, हमारे समाज के लोगों ने तय किया है कि अब बोलना पड़ेगा अपने अधिकार के लिए, अपने नौजवान के लिए, अपने कर्णधार के लिए, अपने नौनिहाल के लिए और अपने हक और हकूक की लड़ाई के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ना पड़ेगा। जो लड़ता है वही दिखता है, जो दिखता है वही बिकता है। तो हमको दिखाना पड़ेगा। हम 1947 में आजादी जब हुई तो आजादी के बाद बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जब संविधान लिखा, उस संविधान में कहीं नहीं लिखा था कि बर्णवाल समाज के लोगों का वोट सिर्फ बर्णवाल समाज भारतीय जनता पार्टी को देगा, नहीं लिखा था। लेकिन हम पैतृक अधिकार बन गए, किसी एक पार्टी का पैतृक अधिकार बन गए, इसलिए हमारा कोई कहीं 0% भी वैल्यू नहीं है। तो उस वैल्यू को बढ़ाने के लिए हम अपने अधिकार के लिए 29 तारीख को मेरा अधिकार सम्मेलन है, बर्णवाल अधिकार सम्मेलन है। बर्णवाल अधिकार सम्मेलन में हमारे परिवार, हमारे खून और खानदान के लोग 10,000 लोग आएंगे और सिर्फ गया शहर से आएंगे। जिले में सभी प्रखंड में हम कार्यक्रम करेंगे, लेकिन अभी शहर का कार्यक्रम है। शहर के लोगों को हमारे सब परिवार के लोगों ने बुलाया है और उसमें बुला करके हम लोग शंखनाद करेंगे, अपनी मांग रखेंगे। माननीय श्री जीतन राम मांझी जी उसके मुख्य अतिथि के रूप में हैं। हम उनसे भी आग्रह किए हैं कि आप आइए, आप आकर के हमारी व्यथा, हमारा पीड़ा, हमारा जो दुख है उसको देखिए, देख करके सरकार तक बात रखिए और उसके बाद भी
आप अतिथि हैं हमारा, और इस देश में चौथा स्तंभ हैं। हम आपके माध्यम से भी अपनी पीड़ा को रखते हुए हम बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं। इसके बाद